हेलो बच्चों, मैं गीता कुमारी अपने इस क्लास माय एजुकेटेड इंडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग इससे पहले संधि का एक क्लास कर चुके हैं ना, जिसमें हम लोग संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने प्रकार के होते हैं इसको हम लोग जान चुके हैं, है ना, कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, है ना। तो हम लोग संधि में पढ़े थे कि संधि का मतलब क्या होता है। संधि का मतलब होता है जोड़, है ना, मिलना, यानी कि दो स्वर मिलते हैं, दो वर्ण मिलते हैं तो एक नया विकार उत्पन्न होता है और उस विकार को ही हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों का मेल होता है, यानी कि स्वर से स्वर का मेल होता है और नया परिवर्तन होता है ना। तो उस संधि को हम क्या कहेंगे, स्वर संधि। ठीक है, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, तो ये स्वर है ना, स्वर है अ आ ई उ ये सभी स्वर है और स्वरों का मेल स्वरों के साथ ही होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं, है ना। जैसे हम देख लेते हैं कि अ का मेल अ से होता है तो आ में परिवर्तन होता है ना। और अ का मेल यदि ई से होता है तो ए में परिवर्तन हो जाता है। और अ का मेल यदि उ से होता है तो ये ओ में बदल जाता है ना। तो इस तरह स्वर का मेल, एक स्वर का मेल दूसरे स्वर से होता है तो इसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो स्वर संधि होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है तो इसके भी अलग अलग प्रकार के हैं, है ना। जैसे अ का मेल अ से हुआ और अ का मेल ई से हुआ तो ये ए में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह स्वर संधि भी कई प्रकार के होते हैं। तो हम देखेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, है ना। स्वर संधि तो हम लोग समझ गए कि स्वर से स्वर का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। लेकिन ये जो स्वर संधि है वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो हम देखेंगे कि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, है ना। इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके, देखते हैं हम कि पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यंत्र स्वर संधि, है ना, और पांचवा है अयादी स्वर संधि। तो इस तरह स्वर संधि जिसमें स्वर का मेल स्वर से होता है तो ये 5 प्रकार के होते हैं, है ना। 5 प्रकार के होते हैं और पांचों में से हम हर क्लास में एक एक प्रकार के संधि को अच्छी तरह से समझेंगे, है ना। तो आज के इस क्लास में हम दीर्घ स्वर संधि को विस्तार से समझेंगे कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, जब किसी लघु या दीर्घ वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है तो उत्पन्न विकार, है ना, जो उत्पन्न परिवर्तन विकार और परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये लघु और दीर्घ वर्ण क्या होता है ना। और ये सजातीय वर्ण जो होता है ये सजातीय क्या होता है इसको पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में लघु या दीर्घ या वर्ण का मेल लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है तो जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, है ना। तो सबसे हम देखते हैं कि सजातीय का मतलब क्या होता है और लघु और दीर्घ का मतलब क्या होता है ना। सजातीय पहले देखेंगे फिर लघु और दीर्घ समझेंगे। देखिए सजातीय मतलब एक जात का, है ना, एक ही तरह का वर्ण। तो ये अ है और ये आ है, ये देखिए एक तरह का दिख रहा है ना। और ये ई है, छोटी ई बोलते हैं हम लोग, छोटी ई, और ये बड़ी ई हो गया। तो ये एक जात का हो गया, यानी कि एक ही तरह का वर्ण दिख रहा है। और ये ऊ भी देखिए, छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है, ये भी दोनों एक ही तरह का दिख रहा है। तो इसलिए जो एक ही तरह के होते हैं उसे हम सजातीय वर्ण कहते हैं, है ना। सजातीय का मतलब समझ में आ गया। अब हम देखेंगे लघु और दीर्घ वर्ण क्या होता है ना। लघु वर्ण यानी कि छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो लघु में हम देखेंगे कि अ,
छोटी ई और छोटा ऊ, इस वर्ण को हम लघु वर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसको हम आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इसे हम दीर्घ वर्ण, क्योंकि ये बड़ा है, इसमें डबल है ना, यानी कि अ जोड़ मेल होता है तब जाके बड़ा यानी कि आ में परिवर्तन होता है, और ई मिलके बड़ी ई बनता है, और ऊ जब मेल होता है ऊ का तब ये बड़ा ऊ का बनता है ना। तो इस तरह अ ई ऊ को हम लघु वर्ण और आ ई और बड़ी ऊ को हम दीर्घ वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि संधि में क्या होता है। संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है, तब जाके उसमें संधि होता है ना। तो हम देखते हैं, जैसे हम एक उदाहरण में देखते हैं कि जैसे हो गया महाजोड़ आत्मा। ठीक है, तो ये क्या है, महाजोड़ आत्मा। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, है ना, कि महा में कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं और आत्मा में कौन कौन सा वर्ण का मेल है। ठीक है, तब हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो देखिए, ये महा को यदि हम तोड़ते हैं वर्ण में, तो ये देखिए म है, अ है, ह है और आ है ना, इसका मेल हुआ है तभी जाके ये महाशब्द बना है। तो म में देखिए हलंत लगा हुआ है ना, और ये हलंत को हटाने के लिए हम इसमें देखिए अ मिला हुआ है ना, यदि हटा दे तो इसमें हलंत रहेगा, यानी कि ये आधा म हो जाएगा, है ना। इस म को हलंत को हटाने के लिए इसमें हमें आ लगाते हैं, तब जाके ये पूरा म होता है ना। ये प्रत्येक वर्ण प्रत्येक व्यंजन के साथ अ का मेल होता है। तो इसी तरह म में हलंत है और यहाँ आ है, और यहाँ ह में बड़ा आ है ना, यानी कि आ मिला हुआ है, तब जाके महा हो गया। उसी तरह आत्मा में यदि हम देखें तो देखिए यहाँ आ है ना, और यहाँ देखिए त है। त में हलंत लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अ नहीं दिया हुआ है, यानी कि त क्या है, आधा है। देखिए ना, त आधा है, इसमें अ नहीं लगा हुआ है। और यहाँ देखिए म है, म में हलंत लगा हुआ है, और इसमें स्वर में से इसमें आ लगा हुआ है, तो इसलिए ये वाला ये हलंत जो है यहाँ पे हट गया है। तो इस तरह यदि हम आत्मा को तोड़ते हैं तो आ है ना, त में हलंत है, फिर म में हलंत प्लस आ, यानी कि ये महात्मा का मतलब तोड़ेंगे हम लोग तो ये शब्द बनेगा, है ना, यानी कि इन वर्णों से ही महात्मा शब्द आत्मा शब्द बना है। ठीक है, महात्मा के लिए टूटा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ आत्मा के लिए ये शब्द यानी कि ये वर्ण मिलकर ही आत्मा शब्द बना है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हम यहाँ जैसे जानते हैं कि संधि में क्या होता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो प्रथम शब्द ये हो गया, ये द्वितीय शब्द हो गया, है ना। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हो गया क्या, बताइए आप लोग, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया, एक मिनट, है ना। जैसे ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हो गया अ, ठीक है, और ये देखिए द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण हो गया आ, है ना। तो संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है। ठीक है, तब जाके संधि होता है। तो इस तरह ये दोनों वर्णों का मेल होता है, तो कौन सा नया परिवर्तन होता है, ये नया आ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये आ में होता है, यानी कि कोई और में नहीं बल्कि आ में ही परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह हम देखेंगे, है ना, जैसे देखते हैं हम इस तरह, ये हो गया, एक मिनट, जैसे अब यदि हम इसमें से आ और आ को निकाल देते हैं तो इसमें कौन सा वर्ण बच जाता है, इसमें म में हलंत अ और ह ये बच जाता है। ठीक है, और ये त यानी कि आधा त म और आ बच जाता है ना। तो इसमें अब ये दोनों शब्द में हम आ को जोड़ेंगे और एक नया परिवर्तन करेंगे इसमें। ठीक है, जैसे देखिए ये म हो गया, है ना। जैसे म में देखिए, म में अ लगा हुआ है तो ये पूरा म हो गया, हलंत हट गया, लेकिन ह में देखिए हलंत लगा हुआ है, इसमें से आ हम हटा दिए हैं, इसकी संधि हो गई है ना। तो ये ह में देखिए हलंत लगा हुआ है, और ये जो उत्पन्न विकार है क्या हो गया, ये आ हो गया है। तो आ को भी हम लोग जोड़ देंगे, और उसके बाद इधर देखेंगे दूसरा शब्द जो है, इसमें तमा है, यानी कि त में हलंत है, यानी कि ये त आधा है तो ये आधा त लिखा हुआ है, और म में आ लग गया तो ये मा हो गया, तो यहाँ पे मा हो गया। ठीक है, तमा हो गया। तो इस तरह हम म में आ जोड़ेंगे और तमा जोड़ेंगे, तो क्या कौन सा नया शब्द बनेगा, यानी कि संधि हमारा क्या हो जाएगा, महात्मा। ठीक है, कैसे हो गया, तो ये जो म और ह में है, ह में आ यानी कि बड़ी आ यानी कि अ की मात्रा जोड़ दिए हम, तो क्या हो गया, महा, है ना। और ये तमा हम इसको ऐसे ही लिख दिए, तो ये हो गया महात्मा। ठीक है, तो इस तरह जो है संधि में
और अ का मेल हुआ और एक आ में ही परिवर्तन हो गया और एक नया शब्द बना महात्मा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये आ जो है कौन कौन से वर्णों के मिलने से आ नया शब्द बनता है। ठीक है, तो इसमें जैसे हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे हैं, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, सजाति, यानी कि एक ही जात का, है ना, इस संधि में एक ही जात में मेल होता है। ठीक है, तो एक ही जात में तो कौन कौन सा लघु और दीर्घ वर्ण का मेल होता है ना। तो कौन कौन सी स्थिति में आ में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लघु वर्ण और लघु वर्ण, यानी कि अ और अ को यदि हम मेल करते हैं, है ना, इस संधि में अ और अ का मेल होता है तो आ में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे कि दीर्घ वर्ण ये आ क्या है गया, ये भी मतलब दीर्घ वर्ण हो गया, है ना, और ये भी दीर्घ वर्ण हो गया, तो ये दोनों के मेल से भी आ में ही परिवर्तन होता है। ठीक है, और कौन से कंडीशन में ये आ का निर्माण होता है, आ में परिवर्तित होता है, तो लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण, यानी कि लघु वर्ण अ हो गया और दीर्घ वर्ण आ हो गया, ये दोनों का मेल भी होगा तो आ में ही परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इस तरह यदि हम और देखेंगे तो दीर्घ वर्ण और लघु वर्ण, यानी कि आ में यदि हम अ को जोड़ते हैं, है ना, संधि करते हैं, तो भी ये आ में ही परिवर्तित हो जाता है। इस तरह 4 कंडीशन में आ में, यानी कि दीर्घ मतलब होता है बड़ा, है ना, यानी कि लघु से यदि लघु का मेल होता है तो भी बड़ा आ में परिवर्तित, दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है, और दीर्घ का परिवर्तन मेल होता है तो भी दीर्घ में ही परिवर्तित हो जाता है, और लघु और दीर्घ का मेल होता है तो भी दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है, यानी किसी भी कंडीशन में दीर्घ में ही परिवर्तन होता है। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे ई में भी, है ना, क्योंकि अ आ ई और उ जो सजातीय वर्ण है ना, इसमें लघु और दीर्घ होता है, और हम पढ़ रहे हैं दीर्घ वर्ण, यानी कि लघु और दीर्घ का मेल से दीर्घ में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ई का, है ना, ई से ई में परिवर्तन होता है। जैसे लघु वर्ण हो गया ई, छोटी और छोटी ई मिलके बड़ी ई में परिवर्तित हो गया। ठीक है, उसी तरह हम देखेंगे दीर्घ, है ना, यानी कि बड़ी ई और बड़ी ई यदि मिलता है तो भी बड़ी ई में ही परिवर्तन हो जाता है। ये संधि का नियम है। ठीक है, यदि छोटी ई और बड़ी ई का मेल होता है तो भी बड़ा ई में परिवर्तन हो जाता है, और यदि बड़ा ई और छोटा ई का मेल होता है तो भी बड़ा ई में ही परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह किसी भी कंडीशन में यदि वह लघु लघु हो, दीर्घ दीर्घ हो, तो भी बड़ा सजातीय वर्ण में ही परिवर्तन होता है, क्योंकि हम लोग दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम एक उदाहरण में इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कपी जोड़ ईस, है ना, कपी जोड़ ईस बराबर कपीस। अब हम देखेंगे ये जो कपी है, कपी में मतलब कौन कौन सा इसका, यदि हम इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है ना, कौन कौन से वर्ण मिलके बने हुए हैं। तो देखिए जैसे कपी है ना, जैसे कपी में क्या है, क है, पूरा का है ना, क में अ जुड़ा हुआ है, क प्लस अ प्लस प प्लस छोटी, है ना, इसमें देखिए कपी में छोटी ही लगा हुआ है, तो ये हो गया कपी का टुकड़ा। ठीक है, खंड वर्णों का, और इसमें प्लस है ईस, यानी कि ई है, बड़ी ई है, और इसमें स है, और इसमें हलंत है, और इसमें अ लगा हुआ है। ठीक है, तो कपी जोड़ इस, तो इसमें देखेंगे हम कि इसमें किसका किसका मेल हो रहा है, तो इसमें देखेंगे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई हो गया, और इसमें देखेंगे कि द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बड़ी ई हो गया, यानी कि ये दोनों का मेल हो रहा है ना, ये दोनों का मेल हो रहा है, तो ये परिवर्तन कौन में, क्या चीज में होगा, बड़ा लघु, है ना, यानी कि बड़ी ई में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो बड़ी में परिवर्तन हो गया, तो यदि हम देखें कि ये, है ना, इसमें क्या बचा हुआ है, इसमें बचा हुआ है क प्लस अ प्लस प। ठीक है, और इसमें क्या बचा हुआ है, स प्लस अ। ठीक है, तो अब इन शब्दों को हम अलग कर देते हैं। जैसे देखिए ये हो गया कप जोड़ ई जोड़ स, कैसे, जैसे यहाँ देखिए क में हलंत लगा हुआ है, इसमें यदि अ जोड़ देते हैं हम तो ये पूरा क बन जाता है ना, तो ये क हो गया, और प में हलंत है यानी कि प भी संयुक्त है ना, अभी ये आधा है इसलिए इसमें हलंत लगा हुआ है, और ई के मेल से ई बड़ी ई में परिवर्तन हुआ है तो हम बड़ी ई लिख दिए हैं। ठीक है, और ये स बचा हुआ है तो ये स भी हम यहाँ लिख दिए। तो इस तरह हम इन तीनों का मेल करते हैं तो कौन सा शब्द बनता है, कपीस, है ना, क्यों,
क्योंकि देखिए यहाँ बड़ी ई है ना, बड़ी ई है और बड़ी ई का जो मात्रा होता है देखिए इस तरह से होता है। तो कप इधर हो गया और ये बड़ी ई यानी कि प में बड़ी ई लग गया तो हलंत भी हट गया, और ये बड़ी ई और स जोड़ दिए तो कपीस हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ई से समझ लिए। अब हम समझेंगे ऊ का उदाहरण भी देख लेते हैं। ठीक है, ऊ का उदाहरण में भी देखिए वही होता है, लघु वर्ण और लघु वर्ण यानी कि लघु ऊ छोटा ऊ और छोटा ऊ का मेल होता है तो बड़ा ऊ में परिवर्तित हो गया है ना। और दीर्घ वर्ण यानी कि बड़ा ऊ और छोटा बड़ा ऊ का मेल होने से भी बड़ा ऊ में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलता है, इसका मेल होता है तो भी बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाता है। और बड़ा ऊ और छोटा ऊ यदि मेल होता है तो भी ये बड़ा ऊ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी कंडीशन में परिवर्तन कौन सा वर्ण में होगा तो बड़ा में, है ना, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दीर्घ वर्ण पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि। इसमें दीर्घ में परिवर्तन होता है यानी कि बड़ा में परिवर्तित हो जाता है, और वो भी सजातीय वर्ण, एक ही जात का वर्ण, है ना। तो उदाहरण हम देखते हैं, जैसे ये हो गया भानु जोड़ उदय बराबर भानुदय। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, भानु को और उदय दोनों को अलग अलग तोड़ते हैं, है ना, इसका टुकड़ा करते हैं कि कौन कौन से वर्ण से इनका निर्माण हुआ है। तो यदि हम भानु को तोड़ते हैं तो क्या देखें, भ में बड़ा आ देखिए पाई लगा हुआ है ना, तो भ में आ है हो गया, और न में छोटा ऊ लगा हुआ है, तो ये इसका टुकड़ा हो गया भ प्लस आ प्लस न प्लस ऊ। ठीक है, इसमें जोड़ है देखिए ऊ है, ऊ प्लस द प्लस अ प्लस य प्लस अ। ठीक है, तो ये हो गया, इसका टुकड़ा हो गया। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि इसमें किसका मेल हो रहा है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हो गया ये ऊ हो गया। ठीक है, और ये द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण हो गया ऊ। ठीक है, यानी कि छोटा ऊ छोटी ऊ का छोटी ऊ से मेल हो रहा है, तो परिवर्तन क्या होगा, है ना, क्या परिवर्तन होगा, ये दोनों में छोटा ऊ और छोटा ऊ में मेल होगा, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं लघु स्वर संधि, है ना, सॉरी दीर्घ स्वर संधि, तो इसमें दीर्घ में परिवर्तन होगा। ठीक है, ये बड़ा में हो जाएगा यानी कि बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, इसमें कौन कौन से शब्द वर्ण बचे हुए हैं, देखिए भ है, भ प्लस आ प्लस न ये बच गया क्योंकि ये ऊ और ऊ का मेल हो गया है ना। तो ये अब क्या इसमें इधर क्या बच रहा है, द अ और य प्लस अ यानी कि ये वर्ण अभी बच रहे हैं। तो इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो कौन सा नया शब्द बनता है, भान, है ना। देखो क्योंकि इसमें से हम क्या किए हैं, ऊ को हटा दिए हैं, है ना, क्योंकि ये दोनों की संधि हो गई है और बड़ा ऊ में परिवर्तन हो गया है। तो अब कौन सा बच रहा है, भ में आ लगा हुआ यानी कि भ में पाई लगा दिए तो ये हो गया भा, और न में से ऊ हट गया है तो न में हलंत लगा हुआ यानी कि ये भी आधा है ना। तो और इसमें प्लस कर देंगे हम बड़ा ऊ को। ठीक है, और बच रहा है इधर द य, है ना, द में प्लस अ प्लस य, है ना, य प्लस अ, तो द या दय हो गया क्योंकि इसमें हलंत है और स्वर भी मिला हुआ है तो इसमें से हलंत हट जाएगा तो ये हो गया दय। तो भान जोड़ ऊ जोड़ दय, तो यदि हम इसको मिलाएंगे, इसका मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, भान में देखिए ये स्वर है बड़ा ऊ है, भान में बड़ा ऊ यदि लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, भानुदय, है ना, तो इसका संधि में हो गया ये भानुदय। ठीक है, क्या बन गया, ये भानुदय। तो इस तरह हम क्या क्या पढ़े, अभी हम लोग क्या क्या समझे, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, तो दीर्घ स्वर संधि में क्या पढ़े हम लोग अभी, कि जब किसी लघु या दीर्घ वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ, है ना, सजातीय यानी कि एक ही जात के वर्ण से इसका मेल होता है तो उस संधि को हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि इसमें परिवर्तन किसमें हो रहा है, दीर्घ में, है ना, किसी भी स्वर का मेल हो रहा है तो वो दीर्घ में यानी कि बड़ा हो जा रहा है, अ का मेल हो रहा है तो आ पर में परिवर्तित हो जा रहा है, ई का मेल हो रहा है तो ई बड़ी ई में परिवर्तन हो जा रहा है, और ऊ का मेल से भी बड़ा ऊ में परिवर्तन हो जा रहा है, इसलिए इस संधि को हम दीर्घ स्वर संधि यानी कि बड़ा, है ना, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी, है ना। यदि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया है तो मैं कुछ उदाहरण देती हूँ, इसको आप लोग जरूर अभ्यास कीजिए, है ना, तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा।
इसे आप लोग अपने कॉपी में बनाकर देख सकते हैं कि आप लोग को कितना समझ में आया। ठीक है, देखिए मैं एक बार समझा देती हूँ। ये क्या है, शिव जोड़ आलय, है ना। तो इसमें शिव है यानी कि व में है ना, और ये आ है यानी कि अ का मेल आ से हो रहा है ना। ठीक है, तो इसको आप इसी तरह बना के दीजिए। इस देखिए इसमें अ का मेल हो रहा है, इसमें देखिए छोटी ई और इस छोटी ई है, छोटी ई का मेल हो रहा है, इसमें अ है और अ है ना, अ का मेल हो रहा है तो आ में परिवर्तन हो जा रहा है। और इसमें देखिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल हो रहा है। ठीक है, और इसमें देखिए बड़ी ई और बड़ी ई का मेल हो रहा है। तो इस तरह इसका उदाहरण है दिया हुआ है, आप इसको बना के जरूर देखिए, तब आपको ये क्लास पूरा मतलब बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, है ना। इसलिए आप लोग इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यही ख़त्म करती हूँ बच्चों। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय बिहार।